स्मेल कैसी? क्वेश्चन मार्क। गैस। गिल्लू। गिल्लू, फुल स्टॉप। थैंक गॉड, फुल स्टॉप। थैंक गॉड। लेकिन मैंने तो अभी तक कैंडल जलाई ही नहीं। क्या हुआ गिल्लू को? कुछ नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है, फुल स्टॉप। मयूरी कह रही कि गैस लीक हो रही है। बात तो तेरी सही है बेटा। अरे टेंशन बहुत टाइट हो रही है, करे कम से कम कोई गैस तो बंद कर दो। बात तो तेरी भी सही है बेटा, मैं करता हूँ। बाबूजी, मैंने गैस बंद कर दी है, फुल स्टॉप। बाबूजी, आपको ऐसे समय में भी सबकी बात सही लग रही है? बात तो तेरी भी सही है बेटा, मगर बेटा सवाल ये पैदा होता है कि गैस खुली किसने छोड़ी? बाबूजी, वो मैं ढाबे का खाना गर्म कर रहा था तो। ढाबे का खाना? ढाबे का नहीं, डिब्बे का खाना। हाँ, वो क्या है कि हमने डिनर बना के डिब्बे में रख दिया था ताकि फ्रेश रहे। हाँ बाबूजी, मैं वही खाना गर्म कर रहा था तो गैस खुली रह गई होगी। डॉट 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 डॉट। गैस खुली रह गई होगी। एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग। चले घर संभालने ये लोग। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना पता नहीं आज क्या होता। बाबूजी, जब आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिए। ही चुप! गधा कहीं का। खाना गरम कीजिए जल्दी। तो कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम ऑफिस में अच्छा काम करते जाएंगे। देख लेंगे, देख लेना। वो बाद में देखेंगे। फिलहाल बर्थ हिलाओ। बाहर से काम करके मैं आ रही हूँ, आप नहीं। जाइए, आज बर्थ हिलाइए आप। मैं भी तो देखूं बर्थ पे नींद कैसे आती है। धीरे धीरे, प्यार से प्यार से। और आज आपका दिन कैसा रहा? बढ़िया, सभी ट्रेन टाइम पे थी और सारे पैसेंजर्स हमारी सर्विस से खुश हैं। लेकिन मयूरी खुश नहीं है। गज का होमवर्क अभी भी बाकी है। बाकी है कि नहीं? बोलिए ना। बोलती क्यों नहीं? बोलिए, बोलिए ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। ये नहीं, वैसे ऑफिस का टेंशन बहुत है। कल अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो? थोड़ा पानी पिलाएंगे? नींद आ रही है आपको? चाय पियेंगे? हाँ। मेरे लिए भी एक कप बना देना। सेल्स का टारगेट पूरा करते करते ना सर में बहुत दर्द होने लग गया। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय।
सो गई। कड़क कड़क चाय, मीठी मीठी चाय। लाता हूँ, कड़क हाँ। ला रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? भैया मयूरी के लिए पानी लेने आया था डॉट 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 डॉट। आप क्वेश्चन मार्क। कोयल के लिए चोय 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 बनाने। भैया आओ ना थोड़ी देर बैठते हैं डॉट 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 डॉट। चल। कल का क्या शेड्यूल है भैया? क्वेश्चन मार्क। कल सुबह सुबह 7 बजे अपनी अराइवल होगी हॉल स्टेशन पे। सुबह 7 बजे? क्वेश्चन मार्क। आना ही पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन मार्क। भाभी के लिए चाय बनाओ डॉट 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 डॉट। हाँ। और तू कहाँ? मयूरी के लिए पानी। ओह, होता है। चल। अच्छा नहीं लग रहा है मयूरी। दीदी, मयूरी को ये सब देखकर नाचने का मन नहीं कर रहा है दीदी। एक दिन में सब कुछ बदल गया। यहाँ ये कपड़े धो रहे हैं और वहाँ ऑफिस में हमारी धुलाई होगी। अगर हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो क्या करें? हाँ दीदी, कल का एक पैकेट भी बचा है। कैसे होगा सब कुछ? मयूरी, कस्टमर तुम्हारे सामने है। हाँ दीदी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। ये थोड़े मोटे हैं। आज मयूरी बहुत खुश है। मयूरी को नाचने का मन कर रहा है दीदी। नहीं, जाओ पैकेट बेच के आओ। तब तक मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ। दीदी कर्टसी से। गोमुख, मैं कपड़े सुखा के आता हूँ छत पे। तब तक तू ये साड़ी धो दे। मैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं? नहीं मैं। फुल स्टॉप। हाँ। धो रहा हूँ, बाबूजी को मत बुलाना। फुल स्टॉप। ये साड़ी इतनी लंबी क्यों होती है? क्वेश्चन मार्क। साड़ी को छोड़िए और अपने हेल्थ के बारे में सोचिए। क्यों? मुझे क्या हुआ है? क्वेश्चन मार्क। दुबला हो रहा हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क। दुबले नहीं, मोटे हो रहे हैं आप। मेरे पास मोटापा कम करने की एक आयुर्वेदिक दवाई है। मोटागॉन, नाम एलोपैथिक, गुण आयुर्वेदिक। आप इसे खरीदेंगे ना? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बोलिए, खरीदेंगे ना? बोलिए ना, चुप क्यों है? बोलिए। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये दवाई खाने के बाद आप भी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। आप भी मोर की तरह सुंदर लगेंगे। सच मयूरी? एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ डॉट 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 डॉट। नहीं गलत बात। नो चीटिंग। मयूरी, रूल्स के मुताबिक तुम ये गोमुख को नहीं बेच सकते। तुम अपने ऑफिशियल कामों में घर वालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाह बाबूजी वाह, ये हुई ना अंपायरिंग। ऑफिस वाले घर वालों को चाय पिला सकते हैं या वो भी रूल्स के खिलाफ है बाबूजी? पिला सकते हैं, बशर्ते कि एम्पायर को एक स्पेशल चाय पिलाई जाए। ले चाय ले। थैंक यू भैया, फुल स्टॉप। लीजिए बाबूजी।
चाय पीते ही नाश्ते की तैयारी करना, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे हाँ कोयल बेटा, कल मैं ना आई थी तुम लोगों से मिलने के लिए। कुछ काम था क्या बाबूजी? पता नहीं बेटा, कह रही थी कि बालों में मेहंदी लगवानी है, हाथों में नेल पॉलिश और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमें तो ऑफिस जाना है ना बाबूजी। दीदी तो क्या हुआ, घर पे ये दोनों है ना, घर के काम काज के लिए। क्या 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 देख रही हो? आप एक काम कीजिए, आप मैना के बालों में मेहंदी लगा दीजिए और गोमुख भैया आप नेल पॉलिश लगा देना। कोयल, कोयल तुम पटरी बदल रही हो। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं करेंगे ये सब काम। हाँ, हम नेल पॉलिश और मेहंदी नहीं लगाएंगे। फुल स्टॉप। बाबूजी गलत बात है, लगानी पड़ेगी। क्या? रूल्स के मुताबिक ये काम भी घर के कामों में आते हैं। दीदी चलो, हमें देर भी हो रही है और जाके मैना दीदी को फोन करके बुला भी लेते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट का फास्ट। ये लो। बेटा दूध। फुल स्टॉप। पापा, आपको पता होना चाहिए हमें ब्रेड बटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे कैसे पता होगा? मैं क्या जन्म जन्म से किचन संभाल रहा हूँ? सॉरी सॉरी बेटा, एक काम करो, ये पैसे रखो, कैंटीन से कुछ खा लेना, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ? गलत बात, नो चीटिंग और रूल्स के खिलाफ भी है। तुम ब्रेकफास्ट के बदले रुपए देकर बच्चों को रिश्वत देना सिखा रहे हो। वाह बाबूजी वाह, ये हुई ना अंपायरिंग। बच्चों, फ्रिज में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, ब्रेकफास्ट में वही खा लेना। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं इन्हें टिफिन में देने वाला था। क्या मुसीबत है? देखा, ये घर चलाना नहीं आसान, बस इतना समझ लेना, आग का दरिया है, डूब के जाना है। बाबूजी, बच्चों के टिफिन का सवाल है, इसीलिए मयूरी ने खीर बनाई है। बच्चों, टिफिन में खीर ले जाना। और बाबूजी, सिर्फ आपके लिए मयूरी ने अंदर खीर रखी है। अच्छा, शाबाश बेटा। गदा प्रसाद, मेरी खीर को मेरे कमरे में पहुंचा दो, कहीं ये दोनों ना खा जाएं, ख्याल रखना इस बात का। बाबूजी, वो तो हमने पहले ही पहुंचा दी ही। अबे तूने खुद कैसे पहुंचा दी? याद रखना, आज के बाद बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं होगा। गधा कहीं का। हटो। कहाँ? अबे पेट हटा, गधा कहीं का। बाबूजी, गधा तो यहीं का। होता है। कुछ लोगों को घर चलाना बहुत आसान लगता है। बच्चों, ध्यान रखना अपना। पापा पैसे। पापा। कोयल, 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 कोयल घर पे नहीं है। आप कौन? तुम कौन? गधा प्रसाद ने नौकरी छोड़ दी है क्या? तुम नए नौकर इस घर के? नौकर नहीं हूँ मैं। तो कौन हो? मेरा नाम घोटक है। कोयल के पति जो रेलवे में झंडी दिखाते हैं? मैं झंडी नहीं दिखाता, टीसी हूँ, टीसी रेलवे में, हेड टीसी। सुनिए ना, वो मेरी सासू माँ आई है गांव से, वो घर पर आकर जम गई हैं, जाने का नाम ही नहीं लेती। कहती हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, प्लीज दिल्ली की एक टिकट करा के दे दीजिए ना, कल सुबह वाली गाड़ी का दिल्ली जाने वाली एक टिकट।
ये रेलवे का टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर है ये। चले जाइए। हाँ हाँ जाते जाते सबसे पहले अपने गिल्लू को संभालो, उसने ना मेरे टीटू का टॉय तोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो कंप्लेन करने आई हैं आप? हाँ। 1 मिनट रुकिए। गिल्लू, यहाँ। ये आंटी क्या कह रही है? तूने इनके टीटू का टॉय तोड़ दिया? नहीं, टीटू झूठ बोल रहा है पापा। सुना आपने? नहीं पापा, मैंने तो टीटू की डॉल तोड़ी थी। आपने सुना? मैंने तो सुना, अब आप सुनिए। जाके अपने बेटे को समझाइए, एक लड़का होके डॉल के साथ खेल रहा है। मेरा बेटा चाहे डॉल से खेले या टार्जन से, आपको क्या करना है? वो झगड़ा मत कीजिए बहन जी। कितना नुकसान हुआ आपका? ये लो, पैसे ले लो। पैसे अपने पास रखो। और अगर आज के बाद आपका गिल्लू मेरे टीटू के साथ खेला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई नई बात नहीं है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। चलिए, अपनी मालगाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म से हटाइए। चलिए जाइए। आप जाइए और आप गाड़ी हटाइए। क्या गाड़ी हटाइए? मेरा घर है, आप जाइए बाहर। हाँ हाँ जाते जाते, हमें कौन सा यहाँ रहने का शौक है? हट, हट, उठ, उठ। चलिए भागे। भाग, भाग। ये क्या किया पापा? मम्मी भी ऐसे किसी से झगड़ा नहीं करती थी। सॉरी बेटा, 4 दिन घर का काम करते करते मैं खुद औरत जैसा हो गया हूँ। बेटा एक काम करना, आज के बाद ना टीटू के साथ मत खेलना, टार्जन के साथ जाके खेल, ठीक है? पापा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसके साथ नहीं खेलूंगा तो किसके साथ खेलूंगा? और हम दोनों में से चलता है पापा। गिल्लू बेटा, आप यहाँ गाना गा रहे हैं और वहाँ बिल्ली आपकी खीर खा रही है। अबे गधा, तूने बिल्ली को भगाया नहीं? बाबूजी, आप ही ने तो कहा था कोई भी काम बिना पूछे मत करना। ही पहले ही दिन तुम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। ये ऑफिस मुझे मेरे पापा ने खुलवा करके दिया था और तुम दोनों से पहले वो यहां सेल्समैन थे। एक दिन उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैंने उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। आप बहुत ऑनेस्ट है सर, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली। तो आप जाइए और याद रखिए, महाभारत, अर्जुन, मछली, टारगेट। दादा प्रसाद, बाबूजी ने तुझे सिखाया ना कि झाड़ू कैसे मारते हैं? हाँ। मार यहाँ, मुझे सिखा। ऐसे, अच्छा, ऐसे, यहाँ से वेरी गुड। गधा प्रसाद, नो चीटिंग घोटक। बताया था ना? झाड़ू इसको दे। चिड़ियाघर चल पड़ा है नई डगर पे, चिड़ियाघर चल पड़ा है नई डगर पे, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, बाबूजी, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। बाबूजी, चिड़ियाघर चल पड़ा है नई डगर पे,
चिड़ियाघर चिड़ियाघर सुनिए, टिफिन तैयार है तो जल्दी ले आइए, मुझे देर हो रही है। सुनिए, इधर आइए। क्या मैं ये सूट पहनकर ऑफिस जाऊंगी? अब सूट पहन के ही ऑफिस जाते हैं मयूरी। कौमा तुम थोड़ी ना हमारी तरह पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जाओगी। फुल स्टॉप। ये लो, बिल्कुल सही वक्त पे मैंने गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगा दी। नहीं, पूरे 10 मिनट लेट पहुंची आपकी गाड़ी। क्या है टिफिन में? खिचड़ी? फिर से खिचड़ी? कल भी तो खिचड़ी थी। कल? नहीं तो कल तो हाँ, वो अनाउंसमेंट तो सही प्लेटफॉर्म के लिए ही थी, पर क्या? आप जानते हैं ना, मैं बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती। फिर भी आपने प्रेस क्यों नहीं किया? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों है? बोलिए। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। ये नहीं, वो बोली आपने प्रेस क्यों नहीं किया? एक सूट आपसे प्रेस नहीं होता? दिन भर आप करते क्या है? इतने दिन से सुबह शाम सिर्फ खिचड़ी खिलाए जा रहे हैं। मैं तो ये भूल गई हूँ कि खाने में खिचड़ी के अलावा कुछ बनता भी है या नहीं। हमारे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट तक टिफिन में 3 सब्जियां लेके आती है और हम रोज खिचड़ी लेके जाते हैं। 3 सब्जियां कोई कैसे बना सकता है? जरूर नौकर होंगे उसके घर में। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये अच्छा है, ऑफिस जाती हूँ मैं, मेहनत करती हूँ मैं, और बिजी रहते आप। इतना बिजी कि एक ढंग की सब्जी तक नहीं बना सकते। दिन भर आप करते क्या है? हाँ, क्या करते? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर कोई काम ही नहीं करता। नहीं करते। घर में 100 काम होते हैं, वो कौन करता है? क्वेश्चन मार्क। उनको करने में मेहनत नहीं लगती क्या? क्वेश्चन मार्क। काम सिर्फ तुम करती हो? क्वेश्चन मार्क। पूरे घर के कपड़े धोना, कौमा, बर्तन धोना, कौमा, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, कौमा, पूरे घर के कपड़े प्रेस करना, कौमा, मार्केट से सब्जी लाना, बच्चों को होमवर्क करवाना, बाबूजी को दवाई देना, पूरे घर का झाड़ू पोछा करना, खाना नाश्ता बनाना, ये सब कौन करता है? हम करते हैं। तभी तो रोज टिफिन में खिचड़ी ले जाते हो। ये खाना बनाते हैं आप? अगर पूरे घर के कपड़े प्रेस करते हो तो मेरा ही सूट कैसे रह गया? देखो मयूरी, कौमा, घर का काम ऑफिस के काम जितना आसान नहीं होता है। फुल स्टॉप। हमारे काम में मेहनत लगती है, तुम्हारी तरह सिर्फ घूमना नहीं पड़ता। घूमना इतना आसान है क्या? दिन भर 25 पैकेट बेचने का टारगेट पूरा करना होता है। ये प्रेशर कौन झेलता है? दिन भर 10 लोगों के दरवाजे खटखटाते रहो, परेशान हो तो भी मुस्कुराते रहो। तरह तरह के लोग मिलते हैं, उन्हें हैंडल करना, इन सबके साथ दिन भर का टारगेट अचीव करना आसान काम नहीं है। अच्छा, तो हमारे टारगेट का क्या? लंच की गाड़ी थोड़ी सी भी लेट हो जाती है ना, तो सारे पैसेंजर्स हमारी जान खाने लगते हैं। जान तो खाऊंगी। अभी के अभी मेरा ये सूट प्रेस करके दो। मुझे अभी बहुत सारे काम है। डॉट डॉट डॉट। अभी मैं ये सूट प्रेस नहीं कर सकता। फुल स्टॉप। नहीं चाहिए आपका टिफिन। हाँ तो ठीक है, जाओ जाओ। आज आपने टाइम पे सूट प्रेस नहीं किया, इसलिए मैं लेट हो गई। कल से मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। अगर आपने टाइम पे सूट प्रेस नहीं किया तो मैं बिना प्रेस किया हुआ सूट ही पहन के ऑफिस चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। डॉट 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 डॉट। आज क्या बनाया? आलू बैगन। फिर से आलू बैंगन? सारा दिन घर पे बैठे बैठे काम क्या करती हो तुम? घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई, गिल्लू की लड़ाई, सब्जी वाला, दूध वाला, बच्चों के पेरेंट्स डे, बच्चों के बर्थडे, ये सब कौन देखता है? हम लोग ही देखते हैं ना। इसमें इस्त्री क्यों नहीं की? क्वेश्चन मार्क। एक शर्ट तुमसे इस्त्री नहीं होती। दिन भर तुम घर में करती क्या हो? घर में 100 काम रहते हैं, उसे कौन करता है? उनको करने में मेहनत नहीं लगती क्या? आपको अपना काम मुश्किल लगता है और हमारा काम क्या रिमोट कंट्रोल से चलता है? एक दबाओ तो कपड़े साफ, 2 दबाओ तो बर्तन साफ, 4 दबाओ तो गिल्लू स्कूल में। मोटा गौन, नाम एलोपैथिक, गुण आयुर्वेदिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
पैकिंग तो बहुत अच्छी है मैडम, बाकी खाने पे ही पता चलेगा। एकदम बेस्ट है। मैं करीब 10 पैकेट खरीद लूंगा। ये सुनकर मयूरी बहुत खुश हो गई। नाचना नहीं। इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? चुप कर, साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, साइड इफेक्ट तुम में है। हाँ, जब देखो हर किसी में खराबी निकालती रहती है। अच्छा ही नहीं दिखाई देती क्या? जाओ चाय लेके आओ, जाओ। लेकिन इस वक्त हमारे पास सिर्फ 6 पैकेट्स हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप लोग कल दोपहर में चली आइए, बैठ के बातें भी करेंगे और बिजनेस भी, समझ रही है ना? नाच मयूरी नाच। आज मयूरी तुम्हें इतना मारेगी, इतना मारेगी, इतना मारेगी कि तुम बिना दवाई के पतले हो जाओगे। मोटा, लोफर, चश्मिश, मुच्छर, बूढ़ा। चलो दीदी। पहले तो मुझे लगा था कि बहुत आसान काम होगा, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम निकला ना मयूरी। हाँ दीदी, तुम बहुत थक गई हो क्या? हाँ, 25 पैकेट दिन में बेचना मतलब। अरे निर्मला, कैसी है आप? अच्छी भी हूँ और जल्दी में भी हूँ। मेरे वो आने वाले हैं ना दफ्तर से, और आते ही उनको चाय चाहिए। उन्हें मेरे हाथ की चाय पीना अच्छा लगता है और मुझे उनके लिए चाय बनाना अच्छा लगता है। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय बाय मयूरी। बाय। क्या सोच रही हो दीदी? ये जब दफ्तर से आते हैं और मेरे पास चाय 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 मांगते हैं, तो मुझे उनके लिए चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है मयूरी। हाँ दीदी, मेरे वो भी जब स्कूल से थक हार के आते हैं और खाने पीने की बजाय मेरी तारीफ करते हैं। मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, कौमा मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो, कौमा मयूरी तुम बहुत सुंदर हो, फुल स्टॉप। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। मुझे ऐसा लगता है इंसान को वही रहना चाहिए जहाँ वो खुश रहे और जहाँ उसकी जरूरत भी हो। हाँ दीदी। ब्लैक में सिलेंडर ले आया भैया, 1000 रुपए में। डॉट 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 30 दिन के खर्चे के लिए 5000 रुपए मिले थे, सिर्फ 1200 रुपए बचे हैं। डॉट डॉट डॉट। क्या सोच रहे हो भैया? क्वेश्चन मार्क? ऐसे जनरल। क्या जनरल डिब्बा? नहीं, इस बार सीधे पॉइंट पे आऊंगा घूमो। मुझे लगता है कि ट्रेन चलाना और घर चलाना आसान काम नहीं है। दोनों में पेशेंस और सूझबूझ की बहुत जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है गृहस्थी की गाड़ी को औरतें ही चलाए तो अच्छा है। इसी में सभी यात्रियों की भलाई है। मेरा भी यही ख्याल है भैया। फुल स्टॉप। भैया हमारी एक दिन की तनख्वाह कट जाती है तो हम नौकरी छोड़ने तक की धमकी दे देते हैं। डॉट डॉट डॉट। और हमारी बीवियां बिना तनख्वाह के, बिना बोनस के 24 घंटे उम्र भर घर का काम करती है। डॉट डॉट डॉट। इस बात का एहसास हो गया गोमुख कि घर की जिम्मेदारियां उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। और 2 दिन घर से बाहर रहकर हमें भी पता चल गया कि काम के लिए बाहर जाना किसी पिकनिक जैसा नहीं है। घर पे काम करते हैं तो अपने बॉस खुद होते हैं। ना कोई हाजिरी, ना कोई प्रेशर, ना कोई टेंशन, ना ही कोई टारगेट। बाहर धूप में भटकने के बाद पता चला कि पसीना बहाना क्या होता है। 1-1 रुपए के लिए यहाँ वहाँ नाचने के बाद पता चला असली नाच किसे कहते हैं। हमसे गलती हो गई,
हम आपको समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी। नहीं कोयल, समझ तो हमारी कमजोर थी, जो ये नहीं समझ पाए कि जिंदगी की ट्रेन कैसे चलती है। हाँ मयूरी, इन कुछ दिनों में हमारे दिमाग के सारे ब्रैकेट खुल गए। अब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉट 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 डॉट। टीसी का काम टिकट चेक करना होता है, वो ट्रेन नहीं चला सकता। घर सिर्फ घर वाले ही चला सकती है, घर वाला नहीं। फुल स्टॉप। गलती तो हमसे हुई है कोयल। जो ट्रेन जिस ट्रैक पर जमाने से चल रही है, उस ट्रैक को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी हमारा सुर बदलना नहीं चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो कोयल। पौमा, तुम कोयल की तरह गाती हो। पौमा, तुम बहुत सुंदर हो कोयल। फुल स्टॉप। शादी का असली मतलब तो आज ही समझ में आया है तुम्हारी। आज ही तो तुम लोगों की समझ में आया है कि जीवन की गाड़ी एक पहिए पे नहीं, 2 पहियों पे चलती है, और दोनों पहियों में से कोई भी पहिया छोटा या बड़ा नहीं होता। बस फर्क इतना है कि आगे का पहिया आगे लगता है और पीछे का पहिया पीछे। यानी कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो टन टन बाजे। ये जीवन की क्लास है, इसमें अगर छुट्टी हो गई ना तो समझो तुम्हारी पूरी छुट्टी हो गई। इसलिए जीवन में जिस पल जो सबक मिले ले लो। पता नहीं कौन से स्टेशन पे तुम्हारा टिकट चेक हो जाए। बाबूजी, मैं खुद हेड टीसी हूँ, मेरी टिकट कौन चेक करेगा? बेटा, माना कि तुम हेड टीसी हो, हाँ। लेकिन तुम्हारे हेड पर भी कोई एक और टीसी है जो हम सबकी टिकट चेक करता है, और जिसकी टिकट जहां तक होती है उसे वही उतार देता है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी टिकट संभालो और चुपचाप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। बाबूजी, आज आप घोटक भैया की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। बात तो तू सही कह रहा है गोमुख। बेटा, जो भाषा जिसकी समझ में आती है उससे उसी भाषा में बात करनी चाहिए, कॉमा। वरना तुम समझाते रह जाओगे और उसकी समझ में ही नहीं आएगा। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, जल्दी से आज का सबक बताइए ना। तो जल्दी बैठो ना तुम लोग। बेटा, कहाँ है शादी? पता नहीं बाबूजी, मयूरी तो ऐसे ही खुश हो रही थी। ओह, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बच्चों, आज का सबक भी यही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसका मतलब क्या हुआ दादाजी? हाँ बाबूजी, कोई आसान सा मतलब बताओ ना। मतलब है बाबूजी, हम बताएं। श्री श्री 108 स्वामी गधा प्रसाद जी आपको इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बाबूजी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मतलब है, हाँ, एक लड़की है बेगानी दीदी और उनके 2 भाई हैं, अब्दुल्ला भैया और दीवाना भैया, जो बेगानी दीदी की शादी में आए हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भैया। चुप कर गधा प्रसाद, तू भी क्या चलती ट्रेन में सवार हो जाता है? अरे इसका मतलब है दूसरे किसी की शादी में अपना खुद का जुलूस निकालना। शाबाश घोटक। अब इसी बात को थोड़ा और गहराई में जाकर देखें तो मतलब निकलता है कि हमें दूसरों की खुशी में खुश जरूर होना चाहिए, लेकिन पागल नहीं हो जाना चाहिए, वरना दुखी होने में भी देर नहीं लगती। बाबूजी, मयूरी समझ गई।
अब मयूरी जाके नाश्ता बनाए। हाँ बाबूजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। डट 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 डट। हाँ बेटा ठीक है, जाओ। चलो चलो, डट 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 डट। हरिओम हरिओम हरिओम। दादाजी, आपको क्या लगता है सब आपकी बात का मतलब समझ गए? नहीं बेटा, कोई नहीं समझा। इन्होंने सिर्फ पाठ पढ़ा है, समझा नहीं। दादाजी, तो ये सब उनकी समझ में कैसे आएगा? फिक्र ना कर बेटा, वक्त की मार इन्हें मार मार के खुद समझा देगी। मैं हमारी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर हावड़ा आज राजधानी क्यों बन रही है? क्या मतलब है आपका? मतलब घर में शादी की साड़ियाँ क्यों निकाली जा रही है? देखिए ना, कितना टाइम हो गया हम किसी शादी में नहीं गए। कब से इन साड़ियों को हाथ तक नहीं लगाया। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जिसकी शादी होने वाली हो? हाल फिलहाल तो कोई नहीं। कोई दोस्त? नहीं, मेरे तो सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। शी, कैसे दोस्त है आपके? सबके सब शादी करके बैठे, कोई कुंवारा नहीं रह सकता था क्या? अरे कितना मन हो रहा है शादी में जाने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है कोयल की शादी का सूट निकालूं, शादी वाला डांस करूं। तुम्हें पता है, मैं ना बारात में नागिन वाला डांस करता था। अरे मेरे कई दोस्त तो आज भी मुझे नागिन नागिन कह के बुलाते हैं। तू क्या कर रहे हैं यहाँ? चल जा अपना काम कर। मेरा नागिन वाला डांस ना बहुत फेमस था। करके दिखाइए ना। अरे नहीं नहीं कीजिए ना, कीजिए ना। अच्छा तुम कहती हो तो हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम सपेरा बनो तो मैं नागिन बनूंगा। ठीक है, मैं अभी सपेरा बन के आती हूँ। हाँ ओके। तू क्या कर रही है? भैया, मैंने जैसे ही बीन की आवाज सुनी, फुल स्टॉप, मैं समझ गया कि आपका नागिन डांस शुरू हो गया होगा। डट 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 डट। अरे भाभी, आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क, भैया का नागिन डांस कितना मशहूर था। डट 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 डट। अरे कुछ लोग तो भैया को सिर्फ नागिन डांस के लिए ही शादियों में बुलाते थे। छोड़ यार, वो दिन वो शादियां अब कहाँ। हाँ भैया, कौमा, कितनी सारी शादियां अटेंड की हैं हमने। डॉट डॉट डॉट। मैना की शादी के बाद से कोई शादी अटेंड करने का मौका नहीं मिला। मैं भी वही कह रही थी, कोई शादी ही नहीं है। शादी का तो मजा ही अलग है ना, नए कपड़े, नए गहने, और वो शादी का खाना, और आपका नागिन डांस। सब छूट गया। घोटक भैया, घोटक भैया, बीन की आवाज सुन के जो नाक बाहर आ गया, इसको भी नचा दो। इसे यहाँ पे क्यों ले आए हो? हाँ, इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है? अरे इसे किसी नागिन के पास छोड़ के आ, नागिन के पास। मैं बारात में नागिन डांस बहुत अच्छा करता था। अरे मेरे कई दोस्त तो आज भी मुझे नागिन नागिन कह के बुलाते हैं। अरे गदा प्रसाद, ये क्या किया तूने? आप ही ने तो कहा था नागिन के पास छोड़ दे। भैया नागिन है ना? अरे गधा प्रसाद, ये नागिन नहीं, वो नागिन के पास छोड़ के। डॉट 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 डॉट। अरे वो जो असली वाली होती है ना, फुल स्टॉप, उसके पास। अच्छा, भैया, 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 फुल स्टॉप। भैया, भैया उठो।
उठिए, अजी सुन रहे, उठिए। वो कहाँ है? बर्थ वहां है, फुल स्टॉप। बर्थ नहीं, वो नाग। नाग नहीं। गधा प्रसाद कहाँ है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे जाने दीजिए ना, वो गधा है, आप घोड़े हो, अक्ल से काम लो। उसे तो मैं भैया रिलैक्स, फुल स्टॉप। हम लोग कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, डॉट 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 डॉट। भैया आपका नागिन डांस, भैया आपका नागिन डांस तो आज भी डॉट 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 डॉट। सचमुच नागिन में आप एकदम श्रीदेवी जैसे लग रहे थे। शोना 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 शोना। अरे कोई नई बात नहीं है कोयल। श्रीदेवी तो कुछ भी नहीं, बस एक बार किसी की शादी में मौका मिलने दो, सारे सिग्नल तोड़ के मैं ऐसा नाचूंगा कि श्रीदेवी तो क्या, मयूरी भी देखती रह जाएगी। पानी पी लो। हाँ दीदी, पता है कभी कभी मयूरी का मन करता है कि मयूरी फिर से शादी करे। नहीं मयूरी, ऐसे नहीं बोलते। एक ही गलती बार बार करने वाला बेवकूफ होता है। नहीं दीदी, शादी गलती थोड़ी होती है। शादी में तो कितना मजा आता है, शादी में कितना नाचने को मिलता है। मयूरी का मन करता है कि फिर से कोई शादी हो और मयूरी उसमें नाचे। तुम्हारी ये इच्छा कपिक के शादी में ही पूरी होगी, क्योंकि घर पे सबकी शादी हो चुकी है। अब सिर्फ कपी बाकी है, उसकी शादी में नाच लेना। भाभी हमारी शादी नहीं होगी। होगी ना, तुम्हारी भी शादी होगी। कैसे होगी? जैसे सबकी होती है वैसे होगी। सबकी कैसे होती है? जैसे मेरी हुई थी वैसे होगी। आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी तो चट मंगनी पट ब्याह हुई थी। एक शादी में तुम्हारे घोटक भैया ने मुझे देखा और देखते ही घूरते रह गए। बस मुझे पसंद किया और फिर हमारी शादी हुई। भाभी घोटक भैया हमको देख रहे हैं और घूर भी रहे हैं, तो क्या वो हमसे शादी कर लेंगे? दीदी, अगर वो तुम्हें पसंद कर लेंगे तो। गधा प्रसाद, जाओ जाकर जेठ जी से पूछो क्या तुम उन्हें पसंद हो। जाओ। घोटक भैया, क्या हम आपको पसंद हैं? हाँ ठीक है, पसंद ही है। क्यों? ही तो क्या आप हमसे शादी करेंगे? क्या कहा? पागल हो गए क्या तुम लोग? क्या सिखा रहे हो इसे? देख गधा प्रसाद, तू किसी लड़के से शादी नहीं कर सकता। कोयल भाभी ने भी तो आपसे की है। क्योंकि ये लड़की है। औरत आदमी से शादी करता है और आदमी औरत से। तो हम किससे करेंगे? गधी से। देख गधा प्रसाद, भगवान ने हर बोगी के लिए एक इंजन बनाया है। तू अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे, तेरा इंजन खुद आएगा और तेरी गाड़ी को धक्का लगाएगा। समझा? नहीं। अच्छा, वेरी गुड।
मम्मी हमारी शादी कब होगी? कोयल, मयूरी, गधा प्रसाद, कोटक, हरिओम हरिओम। बेटा घर पे कोई है नहीं क्या? कहाँ गए सब लोग? बाबूजी सब लोग छत पे बारात देख रहे हैं। किसकी? वो कपूर साहब है ना मंदिर के सामने वाले, उनके बेटे की शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुक्कू कपूर के बेटे की शादी है। भला आदमी है कुक्कू कपूर। एक नंबर का चोर है ये कुक्कू कपूर। हमारी शादी में पूरी फैमिली के साथ 2-2 बार खाना खा के गए, पर अपने बेटे की शादी में बुलाया तक नहीं। देखो भैया कैसे बंदर की तरह डांस कर रहे हैं। किसी को डांस करना नहीं आता। फुल स्टॉप। भैया आप होते ना तो मजा आ जाता। डर डर डर। और वो देखो ना कितने पुराने फैशन की साड़ियाँ पहनी है। छी। हाँ दीदी, हमारे पास तो इससे कई गुना अच्छे अच्छे कपड़े हैं। वैसे शादी कहाँ है इनकी? मोती महल हॉल में है शायद। फुल स्टॉप। मोती महल? अरे यार वहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है। भैया शादियों का खाना तो अच्छा ही होता है। फुल स्टॉप। हाँ, वो 5-6 तरीके सलाद, पुलाव, मटर वाले, पनीर मक्खन वाला, और भैया वो मेथी मलाई मटर। फुल स्टॉप। वो तो कमाल। और वो दम आलू, बूंदी का रायता। डॉट 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 डॉट। उसकी तो बात ही अलग है। और सबके बाद में गाजर का हलवा। नहीं नहीं, गाजर नहीं, वो मूंग दाल का हलवा बेस्ट होता है। और एंड में आइसक्रीम। मुंह में पानी आ रहा है। ये सारी चीजें खा के गया कुक्कू कपूर हमारी शादियों में, पर हमें बुलाया तक नहीं। चोर है एक नंबर का, चोरी के मोटर पार्ट्स बेचता है। हाँ भैया फुल स्टॉप। और बुलाता तो कौन सा हम जाते। डॉट 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 डॉट। बट एक फॉर्मेलिटी होती है। फुल स्टॉप। हाँ बुलाते तो जाते ना। हाँ भैया वैसे अगर बुलाता तो हमें जाना चाहिए था, नहीं तो ये सब लोग बोलते कि चिड़ियाघर वालों में संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। हाँ, बात तो तेरी सही है गोमू, जाना तो बनता ही है। और अगर हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो फिर हमारे घर शादी होगी तो कौन आएगा? हाँ भैया फुल स्टॉप। भैया रिलेशन ऐसे ही बनते हैं। फुल स्टॉप। लेकिन तू क्यों बोला कि नहीं जाना चाहिए? मैं कहाँ बोला? क्वेश्चन मार्क। दिमाग मत खराब करा। तूने ही कहा कि अगर बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे। बाबूजी के संस्कारों को भूल गया तू? भैया आपने भी तो कहा कि वो कुक्कू कपूर एक नंबर का चोर है। फुल स्टॉप। चोर है ऐसा बोला, लेकिन शादी में बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे ऐसा मैं नहीं बोला, तू बोला। होमू कहीं का। यार मेरा मतलब। बस अपने बड़े भाई से बहस मत कर वरना। पापा झगड़ा मत करो, बारात चली गई। अरे बहू, भाई तुम लोगों ने बारात देख ली हो तो नीचे आके जरा खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। बाबूजी के लिए खाना बनाना है। हाँ, आई बाबूजी। घूमू, इस बार अपनी जान पहचान में किसी की शादी नहीं पड़ रही है क्या? भैया शादियों का सीजन है। फुल स्टॉप। कोई ना कोई तो जरूर आएगा इनवाइट करने। डॉट 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 डॉट। आना तो चाहिए।